हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा क्लासेस। मैं राकेश सर आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई 10th बोर्ड का एग्जाम हो रहा है और साइंस का हो गया है। मैथ के रिवीजन के लिए मैं पर डे शुरू से आपको रियल नंबर से लेकर स्टैटिक्स तक, प्रोबेबिलिटी तक वीडियो लाता रहूँगा ताकि आपके एग्जाम में मदद कर सके। ठीक है, तो आज देखिए हम लोग लाए हैं रियल नंबर्स जो है। इसमें क्या है कि इसके बेस्ड पे ही क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं कह रहे हैं कि यही क्वेश्चन आएंगे, बट इसके बेस्ड पे ही क्वेश्चन जो हम वीडियो डालेंगे लगभग उसी के बेस्ड पे क्वेश्चन आएगा, आपके रिवीजन में हेल्पफुल रहेगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाई 3 into 5 into 7 plus 7 इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कहते किसको है? तो देखिए कहता है कि वो नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 2 से ज्यादा मीन्स जो भी नंबर लेते हैं, मान लीजिए हम अगर 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं, तो इसमें क्या होता है, उस नंबर का फैक्टर जो होता है एक 1 और खुद वो नंबर होता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा नंबर हो जिसमें 1 खुद उस नंबर के अलावा और भी उसको इंटरसेक्ट कटने वाला हो जाए, उसको डिवाइड कर दे, है ना, तो ऐसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है कि उस नंबर को 1 काटे और वो खुद नंबर काटे, उसके अलावा भी और कोई नंबर काटे, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में कंपोजिट नंबर के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये नंबर जो दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम चल रहे हैं, तो 3 है इंटू 5 है इंटू 7 है प्लस 7 है। ये नंबर अगर हम इसको सॉल्व करें तो 105 प्लस 7 यानी इसको ऐड करें तो 112 आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें कि प्राइम फैक्टर की बात करें इसका, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स की बात करें, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 112, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको लगाएंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, आप जब इसको लगाओगे 2 से तो कितने बार में लगेगा? 2 इंटू 2 कर करके और 7। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 का पावर आ गया 4 और 7 का पावर आ गया 1। तो हम क्या देख रहे हैं? सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 7। ठीक है, दैट इज it has other than इसमें क्या है कि अदर दैन, अदर ई बोल सकते, इट हैज अदर प्राइम फैक्टर्स, अदर प्राइम फैक्टर्स 2 and 7। ये तो हम पहले ऊपर मेंशन कर दे, इसको नहीं तो लिख सकते हैं, दैन 1 and itself। So hence क्या हो जाएगा? इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। यही एक्सप्लेन करना था। इसमें जो इसका तीनों का प्रोडक्ट किया और उसमें 7 ऐड किया तो इतना आया। अब इसका प्राइम फैक्टर निकाला तो 2 और 7 आया। 2 और 7 जो इसमें क्या है कि इसका प्राइम फैक्टर जो है इसका 1 और उस नंबर के
112 के अलावा भी है, क्या है 2 और 7 है। ये जो नंबर 112 आया, तो अगर इसको 112 से काटेंगे तो कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो इस 1 और 112 के अलावा इसमें 2 और 7 भी प्राइम फैक्टर है, इस कारण से ये क्या है कंपोजिट नंबर है। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि राइट द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखिए सबसे पहले इसमें क्या कहता है, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू, आप कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट कौन होगा 4 होगा, ठीक है ना 4। अब इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 यानी 2 टू द पावर 2, इस तरह से पावर फॉर्म में लिख दिया। अब इस तरह से और आएंगे, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका जो है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है, तो 2 लिखेंगे और 2 का पावर हो गया 1। हमको क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जो निकालेंगे वो हो जाएगा, आप देख रहे हो ना एचसीएफ जो दोनों में टैली करता है, तो 2 का पावर 1 दोनों में है मीन्स 2। ये हो गया सेकेंड नंबर का आंसर, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। 3 कहता है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ए एंड बी, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है कौन ए एंड बी, कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू, यानी क्वेश्चन 3 में हमको क्या दिया हुआ है कि ए का जो वैल्यू है x टू दी पावर 3 और y टू दी पावर 3, इस तरह से b का जो वैल्यू है वो कितना है x और y का पावर 3। तो हमको इसमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एलसीएम फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो एलसीएम जो निकालेंगे, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, सबसे पहले देखिए जो वेरिएबल का चीज रहेगा, तो वेरिएबल जो टैली करता है उसमें देखिए इस वेरिएबल वाले में x दोनों में है, x दोनों में है तो इसका पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है और 3 है। तो जो एलसीएम का क्या होता है, जो टैली करता है उसका मैक्सिमम पावर, तो x का पावर मैक्सिमम 3 है, उसी तरह से y के साथ भी होगा, तो y का तो दोनों में 3 3 है, ये हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। चलिए 3 नंबर भी हो गया। अब आइए 4 नंबर की बात करते हैं। तो 4 नंबर में क्या करता है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 84 90 84। देखिए 84 का निकालेंगे, 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 42, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 21, फिर 3 से लगाएंगे तो कितना होगा 7। अब तो ये नहीं लगेगा, 7 से लगेगा सिर्फ 1 टाइम्स, उस तरह से फिर अब कितना है 90 का है, फिर उसके बाद कितना है 90, तो 90 का जब लगाएंगे तो 2 से लगेगा कितना बार में 45 बार में, फिर 3 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा 15 बार में, 3 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा 5 बार में, और 5 से लगाएंगे तो 1 टाइम्स में। 120 का लगाएंगे तो 2 से लगेगा, फिर 60 बार में, फिर 2 से लगेगा 30 बार में, फिर 2 से लगेगा 15 बार में, 3 से लगेगा 5 बार में, और 5 से लगेगा 1 बार में। ये तो प्राइम फैक्टर आप करना जानते ही होंगे, है ना। 2 से लगाएगा तो 45, 3 से लगाएगा तो 15 बार में, 3 से लगाएगा तो फिर 5 बार में, 5 से लगाएगा तो 1 बार में, उस तरह से 2 से लगाएगा तो 42 बार में, 2 से लगाएगा तो 21 बार में, 3 से लगाएगा तो 7 बार में, 7 से लगाएगा तो 1 बार में। ये इसके क्या हो गया, सबके प्राइम फैक्टर हो गया। तो देखिए 84 का प्राइम फैक्टर में क्या हो गया, 2 2 बार है और 3 है 7 है। अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो 2 का पावर कितना हो गया 2, 3 का पावर 1 और 7 का पावर 1। 90 का लिखे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 का पावर 1, 3 का पावर 2 एंड 5 तो आपका एक ही है ना, तो 5 का पावर 1। 120 का लिखे तो आपका 1 2 3 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 5, तो 2 का पावर 3 हो गया, 3 का पावर 1 हो गया और 5 का पावर 1 हो गया।
अब जब इन सब का एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ आपका जो टैली करता है उसका मिनिमम पावर का 2 का पावर 2 है, 1 और 3 है, तो मिनिमम पावर कितना होगा 2 का पावर 1। दूसरा 3 का पावर देखिए 1 2 और 1, तो 3 का पावर 1 यानी कितना हो जाएगा, और तो मैच कर नहीं रहा है, तो इसलिए 2 इंटू 3 यानी हो जाएगा 6। एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम की बात करें, देखिए इसमें आप ये लिख सकते हैं, जैसे एचसीएफ लिखे हैं तो इस चीज में आप लिख सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 84, 90 और 120। फिर एलसीएम में भी इसी तरह से लिख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 84, 90 और 120 इज इक्वल टू, तो देखिए एलसीएम में क्या होता है, जो टैली करता है उसका मैक्सिमम पावर, 2 का मैक्सिमम पावर 3 है, 3 का मैक्सिमम पावर आपका 2 है, और 5 तो एक ही है ना, 5 का और 7 का, यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 63, 40, 38, 12, 24, 25, यानी कहने का मतलब इसका जो एलसीएम होगा 25, 20। इस तरह से ये चारों क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कैसे बना। ऐसे ही आसान क्वेश्चन होते हैं, आप रिवीजन करेंगे तो इसको समझ जाएंगे। बार बार वीडियो को देखिए जिससे आपको समझने में दिक्कत हो, जो कोई दिक्कत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इस रियल्स नंबर के कुछ और क्वेश्चंस होंगे, उसको लेकर आएंगे, और ऐसे ही आपको सामने वीडियो लाते रहेंगे जिससे कि आपके एग्जाम के लिए मददगार हो। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अगर पसंद हुआ तो शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।